आइए बच्चों, आज हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और हम इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसकी हम लोग जांच करेंगे और इसको पहचानेंगे। पहचान करने के लिए आपको पता है कुछ बातें जो आपको समझनी है, वो ये हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो हमें क्या ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में कार्य या क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं की जाती है, ये एक्टिव के लिए है। और पैसिव के लिए है, पैसिव वॉइस के लिए है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए है कार्य या क्रिया कर्ता स्वयं नहीं करता है। यही मेन डिफरेंस है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और पहचानेंगे। मोहन ने इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है, तो कर्ता यहां क्या है? मोहन, और परीक्षा पास करना या पास करना क्रिया है। तो मोहन स्वयं क्रिया कर रहा है, स्वयं पास होने का काम कर रहा है, तो ये कौन सा वॉइस होगा बेटा? ये वॉइस होगा एक्टिव वॉइस। कल विद्यालय में स्मार्टफोन बांट दिए गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो करता क्या है? स्मार्टफोन, और बांटना जो है वो क्रिया है। क्या स्मार्टफोन स्वयं बट गए या किसी और ने बांटा? किसी और ने। यहां पर क्या है? क्रिया कोई और करता है, ये बात आप नोट कर लें। पैसिव वॉइस में क्रिया कोई और करता है, तो यहां बांटने का काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। तो ये कैसा हुआ बेटा? ये पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। परीक्षा में इस बार 100 नंबर का निबंध होगा। इसमें क्या है? करता यहां नंबर है, सॉरी, हाँ 100 नंबर है, और ये कोई क्रिया इसमें नहीं है। जब क्रिया नहीं है, जब भी क्रिया नहीं हो, तो आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। कल सभी बच्चों को ड्रेस वितरित की जाएगी, तो इसमें क्या? ड्रेस है कर्ता और वितरण करना क्रिया है। अब वितरण करने का कार्य कोई और करेगा, तो ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। इसी तरह से मेरी पाठ्य पुस्तक में 10 कहानियां हैं, इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है, और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए क्रिया का होना जरूरी है, बिना क्रिया के कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस शहर में कई प्रसिद्ध मंदिर और गुरुद्वारे बनाए गए हैं। बनाए गए, बनाया जाना, और क्या है इसमें? प्रसिद्ध मंदिर और गुरुद्वारे, ये करता है, और ये किसी और ने बनाए हैं, तो ये पैसिव वॉइस होगा। मंदिर खुद नहीं बने हैं, गुरुद्वारे खुद नहीं बने हैं, तो ये पैसिव वॉइस होगा। मेरी कक्षा के सभी बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है। अब देखो क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश, ये करता है, और सिखाया जाने का काम कोई और कर रहा है, तो ये भी पैसिव है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस क्यों है। ताजमहल आगरा में यमुना तटी के तट पर है, सॉरी तट पर है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो जब क्रिया नहीं है तो एक्टिव वॉइस। प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न बहुत ही आसान दिए गए थे। ये है 5 प्रश्न और आसान दिए गए। देना है, दिया जाना है, इसका मतलब कोई और काम कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस ये पैसिव वॉइस का हो जाएगा। इन लड़कों को ये घर नहीं दिया जाएगा, ये भी पैसिव है, क्योंकि कोई काम देने का और कोई कर रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस का है। तो इस प्रकार बच्चों आप
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिंदी के वाक्यों में कभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो इन बिंदुओं के आधार पर आप अपनी पहचान करिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की। धन्यवाद।